नमस्कार साथियों, जेफी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं छंदों की क्लास। और यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं आज हम हरणी छंद, जो कि आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय के सिलेबस में आपका नया छंद जुड़ा हुआ है, हरणी छंद। और चलिए आज हम देखते हैं बिना देर किए हुए हरणी छंद। हरणी छंद जो है, हरणी छंद जो आपको याद रखना है कि जो इसका सूत्र दिया गया है, इसका जो सूत्र है वो क्या है हरणी छंद का, कि नसम रसला, नसम रसला, नसम रसला गे षड वेदौ हये हरणी माता। ये मैंने यहाँ पर इसको संधि विच्छेद करके लिख दिया है सूत्र को। हरणी छंद का सूत्र क्या है? नसम रसला, नसम रसला गए षड वेदे है हरणी माता। मेन चीज आपको क्या करना है, नसम रसला गए षड वेदे है, षड वेदे है ना। आपसे पूछा जाएगा सूत्र को लेकर के हरणी छंद में कि आपको आपको क्या पूछा जाएगा कि नसम रसला, नसम रसला गे षड वेदे है, यहाँ तक आपको लिख देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए नसम रसला गए षड वेदे सूत्र से कौन सा छंद होता है। तो आपको क्या बताना है कि नसम रसला सूत्र से, नसम रसला गए षड वेदे सूत्र से हरणी छंद होता है। अभी हम इसके इस सूत्र को हम अभी व्यवस्थित रूप से समझेंगे आगे। पहले हम इसको उच्चारण करके देख लेते हैं बार बार इसको, ताकि हमें उच्चारण करने में आसानी हो। जब तक हम किसी चीज का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक हम उसको समझ नहीं सकते। तो पहले हम किसी भी सूत्र हो या कोई भी श्लोक हो, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको शुद्ध उच्चारित करना होता है। फिर हम उसका अर्थ यदि समझते हैं तो आपको क्या है कि वो सूत्र, वो श्लोक जो है आसानी से याद हो जाता है। तो हरणी छंद है और हरणी छंद का सूत्र क्या है, नशम रसला गय षड वेदे है, नशम रसला गय षड वेदे है, नशम रसला गय षड वेदे है। आपको इस तरह से बार बार बोलने से, बार बार सुनने से आपको याद हो जाएगा कि नशम रसला गय षड वेदे है सूत्र से हरणी माता, यानी हरणी माता का छंद होता है। अब हम देखते हैं कि जो हरणी छंद है, इस हरणी छंद में जो है, जो हरणी छंद है ये कैसा छंद है, यह एक समवर्णिक छंद है। कैसा छंद है, यह एक समवर्णिक छंद है। और इस हरणी छंद में प्रत्येक चरण में कितनी वर्ण आते हैं, इस हरणी छंद के प्रत्येक चरण में आपके 17 वर्ण आते हैं। इसका मतलब जो हरणी छंद है वो कितने, हरणी छंद के एक चरण में कितने वर्ण आएंगे, एक चरण में आपके 17 वर्ण आते हैं। तो कुल मिलाकर के चारों चरणों में कितने वर्ण हुए, 68 वर्ण हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरणी छंद जो है, हरणी छंद के प्रथम चरण में 17 वर्ण वाला छंद है और ये समवर्तक छंद है। हमारे सिलेबस में एक हरणी छंद है, 17 वर्णों का भी छंद आ गया है। एक मंदाक्रांता छंद भी है, वह भी 17 वर्णों का छंद है। और एक आपका क्या है, शिखरणी छंद है, वह भी 17 वर्णों का छंद है। आपसे, आपको सिर्फ ये याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि हरणी छंद, हरणी छंद, हरणी छंद में होते हैं, जो आपके हरणी छंद में जो आपका लक्षण है वह क्या है, आपका न स मर, नस्मर, यानी नस्मर रसला गय षड वेदौ है, नस्मर रसला गय षड वेदौ है सूत्र से हरणी छंद होता है। समवर्णिक छंद है, प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं, कुल मिलाकर के 68 वर्ण होते हैं। अब देखते हैं हरणी छंद का जो आपका यति है वो कहाँ कहाँ होती है। इस हरणिक छंद की जो यति है वो 6, 4, 7 पर यति होती है। कुल वर्ण कितने हैं ना, कुल वर्ण आपके प्रत्येक चरण का कितना वर्ण है, 17 वर्ण, यानी प्रत्येक चरण में
जो यति होगी हरणिक छंद में वो कहाँ पर होगी, 6 4 7। आपसे पूछा जा सकता है कि हरणी छंद में जो यति होती है वो कहाँ कितने कितने पर होती है, तो आपको बताना है 6 4 7। 6 4 7 पर हरणी छंद की यति होती है। और प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं। कुल वर्णों की संख्या हरणी छंद में कितनी होती है, 68 होती है। और जो हरणी छंद है यह कैसा है, समवर्णिक छंद है, समवर्णिक छंद है। अब हम चलते हैं सूत्र की तरफ कि सूत्र क्या कहता है। सूत्र यह कहता है कि नसम रसला गे षड वेदय है। नसम रसला गे षड वेदय है सूत्र से ये कहता है कि ना से बनेगा नगड़, सा से बनेगा सगड़, माँ से बनेगा मगड़, रा से बनेगा रगड़ और सा से बनेगा सगड़। और अंत में फिर ला और गे, यानी अंत में क्या मिलेगी आपको, लघु और गुरु वर्ण मिलेंगे। जहां जहां भी आपको ना से नगड़, सा से सगड़, माँ से मगड़, रा से रगड़ और सा से फिर सगड़ और अंत में ला गे यानी लघु और गुरु, जहां पर भी मिलते हैं आपको समझ जाना है। और यदि 17 वर्ण आपको मिलते हैं तो वहां पर जो होता है हरणी छंद होता है। अब गणों की पहचान हम करते हैं, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया है हरणी छंद का। उदाहरण में आप कोई सा भी उदाहरण आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने श्लोक की पहली पंक्ति लिख दी है, पहला चरण लिख दिया है। क्योंकि पहला चरण क्यों लिखा है, क्योंकि हरणी छंद के प्रत्येक चरण में क्या होते हैं, 17 वर्ण होंगे और प्रत्येक चरण में जो यति होगी वो 6 6 4 7 पर ही होगी। इसलिए पहले चरण को यदि हम समझ लेते हैं तो अंतिम जो 3 चरण बचे हैं उनमें भी आपके यही गण आएंगे। कौन कौन से गण आएंगे आपको याद रखना है। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। अभी जनवतौ भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। क्या है, अभी जनपदौ, अभी जनवतो, अभी जनवतो भर्तु, अभी जनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे। अब इसमें हम देखते हैं, अब आपको पहले क्लास में हमने बता दिया है कि जहाँ पे आपका जब हम इनको मात्राओं को निकालने का प्रयास करेंगे तो कैसे करेंगे, जो आगे ह्रस्व है तो ह्रस्व की एक मात्रा होगी, ये भी ह्रस्व है एक मात्रा होगी, यहाँ पर भी ये ह्रस्व है एक मात्रा है, ह्रस्व है, कोई मात्रा नहीं है, स्वर है, ह्रस्व है, यहाँ भी ह्रस्व है। और ये तो यहाँ पर जो है स्वर की क्या होगी, दीर्घ मात्रा होगी। तो यहाँ पर 2 मात्रिक छंद है। और आगे जो ये असंयुक्त वर्ण है और संयुक्त वर्ण से पहले का जो वर्ण होगा वो गुरु होगा। इसलिए यहाँ पर जो है ये भा है, भा ह्रस्व होते हुए भी क्या है, गुरु है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 मात्रा होगी। और इसमें आपका जो विसर्ग है वो विसर्ग से युक्त जो भी वर्ण आता है वह कैसा होता है, वह गुरु होता है और गुरु की 2 मात्रा होगी। इसलिए यहाँ पर जो है भा में जो ह्रस्व होते हुए भी क्या है, गुरु लिखा है और ता के साथ में विसर्ग है, इसलिए यहाँ पर गुरु लिखा है। तो इस भाग की गुरु संज्ञा गुरु मात्रा होगी, 2 मात्रा होगी, यहाँ पर भी 2 मात्रा होगी। श्लाघ है, श्लाघ्य में आपका दीर्घ होगा, 2 मात्रा होगी। और दे यहाँ पर भी दीर्घ है, यहाँ पर भी 2 मात्रा होगी। स्थिता संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण को क्या माना जाएगा, ह्रस्व माना जाएगा। और पहले से ही यहाँ पर क्या है, जो इकार है वो ह्रस्व है, तो इसलिए स्थिता या आपका दीर्घ नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ह्रस्व होगा, तो इसलिए इसकी 1 मात्रा मानी जाएगी। ता है, ता में क्या है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर में क्या है, 2 मात्रा है, तो ता को क्या माना जाएगा, 2 मात्रिक माना जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा होगी। आगे गृहिणी पदे, गृहिणी पदे में ग्रह ये संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण का ह्रस्व 1 मात्रा होगी, तो ग्रह में 1 मात्रा है। आप ये ना समझें कि जो संयुक्त वर्ण होते हैं वह 2 मात्रिक होते हैं। तो संयुक्त वर्ण से जो पूर्व का वर्ण होगा वह क्या होगा, 2 मात्रा गिना जाएगा। लेकिन जो संयुक्त वर्ण युक्त जो पद होगा वह क्या होगा, वह ह्रस्व यानी 1 मात्रा से युक्त गिना जाएगा। गृहिणी यहाँ पर 1 मात्रा होगी, णी बड़ी ई की मात्रा है यानी दीर्घ है, तो यहाँ 2 मात्रा होगी। पा में 1 मात्रा होगी
और दे, दे में कौन सा स्वर है, दीर्घ स्वर है, तो यहाँ पर दो मात्रा होगी, यानी आपका क्या होगा, गुरु होगा। तो ये है आपके गण निकालने का सूत्र आगे दिया है। जैसे गण निकालने का सूत्र आए किसी को नहीं पता है तो या माता राजबान सलगा, इनसे क्या होता है कि गण निकाला जाता है। अब जो गण होते हैं हम इन तीनों को एक सेट बना देते हैं, एक तीन का सेट बना देते हैं। जैसे कि तीन मात्रा यहाँ से ली और तीन मात्राओं का यहाँ पर सेट लिया। अब इन तीन सेटों मात्राओं को बना करके अब हम देखते हैं कि जो ये आपका ह्रस्व 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 ये किस गण में आता है, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ ये किस गण में आता है, और दीर्घ 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 ये किस गण में आता है। तो इन गणों को निकालने के लिए यहाँ पर क्या है, एक सूत्र है यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा में आप देखिए यहाँ पर ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा और ये फिर दीर्घ है, जा ह्रस्व है, वहाँ दीर्घ है और ह्रस्व 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 और अंत में आपका गुरु है। तो यहाँ पर ही देखिए ये तीन ह्रस्व हैं, इनसे मिलकर के जो तीनों ह्रस्वों में मिलकर के क्या बनेगा, नगड़ बनेगा। नगड़ कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ये देखिए न स ल, तो यहाँ से बना है नगड़, यानी नगड़ के जो ये तीन आए हुए हैं ये यहाँ पर पूरा सेट आ गया है। तो तीनों ह्रस्वों से युक्त कौन सा गण बना, नगड़ बना। ऐसे ही यहाँ पर पहला ह्रस्व, दूसरा ह्रस्व और तीसरा दीर्घ, इन तीनों मात्राओं से मिलकर के सगण बना। अब सगण में देखिएगा यहाँ पर क्या सगण बना, ये रहा सगण ना, सा है अंत में सा है, तो पहला सा यहाँ पे तीन सेट बनाएंगे। आपका क्या है, आपका ह्रस्व ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, तो ऐसा ही यहाँ पर है ह्रस्व ह्रस्व दीर्घ, तो यहाँ से लेकर के सगण बना, तो ये सगण का ये कौन सा गण है, सगण है। ऐसे ही मगड़ है, मगड़ में जो आपके तीनों जो मात्राएं हैं वो गुरु गुरु हैं, गुरु गुरु गुरु, तो देखिए मगड़ है। अब मगड़ में देखते हैं या मा ता रा, अब देखिए मगड़ में ये रा मगड़, मगड़ से यहाँ पर तीन का सेट बनाएंगे, तो ये आपका तीन का सेट बनेगा इन मगड़ में, और मगड़ में क्या है, तीनों ही गुरु हैं, तो मगड़ 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 बन शब्द बना। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो गण सूत्र हैं वो आपको बनेंगे। ऐसे ही रगड़ 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 गण बना है, और रगड़ जो गण बना है वो कहाँ से बना है, आपका दीर्घ ह्रस्व और दीर्घ, दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, देखिए रा है ये रा, तो दीर्घ ह्रस्व दीर्घ, ये यहाँ से तीन का सेट बना दिया है, और तीन का सेट बनाने पर क्या है, यहाँ पर रगड़ बना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे गण हैं, जो गणों का हम निर्माण करते हैं, वो तीन मात्राओं के समूह को मिलाकर के हम गण का निर्माण करते हैं। गण का निर्माण किससे करते हैं, तीन मात्राओं के समूह को मिलाकर के हम गण का निर्माण करते हैं, और उन गणों के आधार पर हम छंदों का क्या करते हैं, पहचान करते हैं। तो यहाँ पर जो छंद है वो कौन सा है, हरणी छंद है, क्योंकि हरणी छंद में हमको क्या मिल गया है, न स म र, है ना, नसम नसम रसला, नसम रसला गै सूत्र से, नसम रसला गै सूत्र से जो होता है हरणी छंद होगा। नगड़ सगड़, आपका नगड़ सगड़ मगड़ रगड़ और सगड़, और अंत में लघु और गुरु, अंत में लघु गुरु है या नहीं, अंत में लघु और गुरु ये भी आपका यहाँ पर है। तो ये है आपका हरणी छंद, और हरणी छंद का सूत्र भी लिख दिया है, लक्षण भी लिख दिया है, उदाहरण भी लिख दिया है, और गण सूत्र भी आपको यहाँ पर बता दिया है कि आपको गण किस तरह से निकालने हैं।